बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुछ स्टेज पे बैठे हैं, तकरीबन मुझसे सब छोटी उम्र के हैं, लेकिन मेरे अजीज़ और इस तकरीब में वो आके शामिल हुए हैं और उसमें हौसला अफजाई बहुत सारे लोगों की हुई है। मंसूर साहब 3 नस्ल से उनके ख़ानदान की 3 नस्ल आबिद साहब थे, वो ख़ुद थे और उनके बेटे हैं। अब वो इन्हीं किताब में और इसी गोशे अदब की पैदावार हैं। वो ख़ुद जो है जिस वक्त उन्होंने काम किया किताबों में अपने मरहूम चाचा आबिद साहब के साथ, उस वक्त बहुत छोटे थे और ग़ालिबन इतने ही उम्र के थे जितने उनके बेटे आज बैठे हुए हैं, शायद उनसे भी छोटे थे। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की, जो गोशे अदब जो एक गोशे में पड़ी हुई किताबों की दुकान थी, एक बहुत बड़ा यहाँ एक किताबों का ज़ख़ीरा और किताबों के कारोबार अपनी जगह है, एक लाइब्रेरी कायम थी। मैं कहता हूँ कि मैं एक तरह हर वक्त इनके पास जाता था शाम को, और एक ज़माना तक कभी सुबह को भी, तो वहाँ बैठ के चाय भी पीते थे और नई किताबों पे गपशप भी करते थे और पता करते थे कि कौन सी किताबें नई आई हैं, क्या कीमत है और कैसी हैं। एक चीज़ जो बहुत बड़ी, जो किताबों को बढ़ावा देने में, जो किताबों की सब पब्लिकेशंस को, और वो जिसके सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, और ग़ालिबन बहुत सारे लोग जो बाहर से आते थे, तो गोशे अदब के हवाले से पुरानी किताबों का उन्होंने रीप्रिंट सब ढूंढ के दोस्तों के लाइब्रेरी से एक किताब निकाल के उनके रिप्रिंट्स बनाए, और वो रिप्रिंट्स इतने पॉपुलर हो गए कि मैं समझता हूँ हमारे जैसे जितने भी बहुत सारे मेरे हम उम्र और उससे छोटे बड़े लोग, तो उनको बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान और इसके इलाके के और लोगों के हवाले से इतनी मालूमात किताबों के ज़रिए से मिली, मैं समझता हूँ वो शायद न मिल सकता अगर बुखारी साहब ये गोशे अदब ना खोलते और मंसूर साहब उसमें एक्टिवली काम नहीं करते। बात यह है कि किताबों का जो कारोबार है वो खाने पीने का इसमें इतना नहीं है, इतना रोज़गार तो समझ लो कि एक बेकारी से यहाँ एक जगह बैठा है। तो मैं एक दफ़ा अमेरिका में एक जगह एक किताब ढूंढने गया, तो वहाँ जो अफसानों के जो किताबें हैं, एक आदमी था जो वहाँ जहाँ मैं गया था, तो वो वहाँ का आदमी था, तो उसका नाम मैंने पूछा, उसकी किताबें, तो एक आदमी जल्दी में था, उसने कहा आज मैं बंद कर रहा हूँ, कल सुबह आ जाएँ, परसों आ जाएँ। तो मुझे कहा कि आप उसकी किताबों को क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा मैंने सुना कि उसकी किताबें अच्छी हैं। तो उसने कहा अच्छी किताबें तो सब हैं, लेकिन आप पढ़ें और उनको डाइजेस्ट करें, तो फिर मैं आए मेरे साथ बैठें, मैं आपको बताता हूँ कि ये किताब घर मैंने बनाई है, कमाई के लिए नहीं है, रोज़गार के लिए नहीं है, मैं सिर्फ जो है किताबों से मेरी दोस्ती है, उनकी खुशबू से मुझे यहाँ सुकून मिलता है। तो ये मैं कहता हूँ कि किताबों से दोस्ती करें और उसकी खुशबू जो है, इतना सुकून इंसान को मिलता है कि शायद ही किसी और चीज़ से मिले अगर दोस्ती उसमें आप पैदा करें। किताबों में जो चीज़ जो ज़ख़ीरे, बहुत किताबें हैं, किताबों के बहुत वसी किस्में हैं, बहुत सारे जो, लेकिन किताबों के जो इंतखाब है, किताबों का इंतखाब एक वाहिद चीज़ है जिससे आप जो है इधर उधर से मारने के आप सीधा जो है रास्ते पे चलते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ हमें गाइड करने वाले किताबों के हवाले से भी यहाँ काफ़ी सारे मंसूर साहब या आबिद साहब थे, या अब उनके बेटे यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, यकीनन वो भी। तो ये मैं जानता हूँ कि किताबें आपको कोई कहे, कोई उसके बारे में बात करे, तो बहस करे, तो वो आपको उसकी अहमियत का पता चलता है और उसको आप ख़रीद कर अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी किताबें मुझे जो मिली हैं, मैंने जो पढ़ी हैं, वो प्रिस्क्राइब थे। मुझे कहा गया था कि इस किताब को तो देखें। मंसूर साहब और उससे पहले आबिद साहब की मेहरबानी थी, वो किताबें हमें दे देते थे मुस्तार
کہ دیکھ لیں، پڑھ لیں، اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ رکھ لیں، ورنہ آپ کتاب واپس لیں۔ یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی جو ہمارے لوگوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً یہ سہولت میسر تھی، اور وہ آج بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ کچھ دوستوں نے کہا شاید پڑھنے کا شوق کم ہو گیا ہے۔ میں جن لوگوں سے تھوڑا بہت رابطہ رہتا ہے، نوجوانوں سے، پڑھنے کا ایک نیا رجحان پیدا ہو گیا ہے، کتابیں پڑھنے کا ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے، اور وہ یقیناً آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ میں بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ کتابیں چلانے والے، بیچنے والے اور چھاپنے والے اگر وہ نیک نیتی سے، خلوص سے کتابیں اچھی قیمت پہ لوگوں کو مہیا کریں تو یقیناً ان کو نقصان نہیں ہوگا، ہر طرف سے ان کا فائدہ ہے۔ منصور صاحب کے حوالے سے کچھ بات کرنا ایک انسان کے حوالے سے، ہمارے بہت نزدیکی رابطے تھے، اور میں نہیں ہوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں، کئی لوگوں سے آپ پوچھ لیں تو آپ یقیناً وہ کہیں گے کہ منصور صاحب نے ہمیں مدد دی ہے کتابوں کے لیے۔ جن دن وہ بیمار ہو گئے، مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بیمار ہیں، تو ہسپتال میں پہنچے ہیں، شیخ زاید ہسپتال، تو میں نے وہاں رنگ کر دیا، تو مجھے کسی شخص نے آواز دی، نہیں وہ رسپانس دیا اور ہلو کر دیا، میں نے اپنا نام بتایا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک میرا دوست ہے منصور، وہ بیمار ہو کے آیا ہے، اس کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا سر وہ آپ کا دوست نہیں، ہمارا بھی بہت اچھا دوست ہے، وہ منصور بخاری صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس نے کہا وہ لاہور شفٹ ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا نام جہاں لیتے آپ اس کو، اور گوشہ ادب یا سیل اینڈ سروس کے حوالے سے وہ سب اس کو جانتے تھے، صرف یہ نہیں کہ کتابوں کے حوالے سے بلکہ اس کو بحیثیت منصور بخاری پہچانتے تھے، اور ان کا پیار محبت، لوگوں سے بات چیت کرنے کے انداز وہ بہت ہی پرکشش رہا، اور اسی وجہ سے آج بلوچستان کے کونے کونے میں گوشہ ادب سے نکلی ہوئی اور گوشہ یہ سیل اینڈ سروس کی کتابیں جہاں منصور کا ہاتھ تھا، انہوں نے ان کو آگے بھیجا اور تقسیم کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر ایک کو یاد ہوگا اور وہ اس کو یاد کرے گا، اور ہم اس کو کبھی بھول نہیں سکتے ہیں۔ اور ہمارے باقی جتنے دوست ہیں جب وہ ان سے جدا ہوئے، یقیناً وہ بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو جن کو وہ جانتا بھی نہیں تھا، اس کو آج یاد کرتے ہیں۔ تو شکریہ یار جان کا، اس کے ادارے کا، جس نے اتنے لوگوں کو آج اکٹھا کیا۔ عرصے کے بعد کئی لوگوں کے صورتیں نظر آئیں، تو یہ بہت خوشائن بات تھی، اور امید ہے کہ اس طرح کے گیدرنگز آئندہ بھی ہوا کریں گے۔ منصور صاحب کو خدا بخشے اور اس کو جنت الفردوس نصیب کرے۔